एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं और आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो इसमें एक एग्जांपल हमें गिवन है 2x² माइनस 3x प्लस x इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 पुट करता हूँ तो इसके LHS में देखो, LHS वाला पार्ट क्या है मेरे पास, 2x² माइनस का 3x प्लस का 1। अब हमने यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 पुट कर रखा है तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना 2 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस का 1 और 2 प्लस 1 कितना होगा 3 और माइनस का 3। तो 3 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना आ गया 0। तो इसका मतलब क्या है कि हमने x इक्वल्स टू 1 पुट किया था तो RHS में हमारे पास में 0 है और वही वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई। इसका मतलब ये है कि जो ये x इक्वल्स टू 1 है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो जाएगा, इसी को हम बोलेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा, या फिर हम इसका क्या बोलेंगे, इसका सॉल्यूशन बोलेंगे। रूट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, मूल होगा, और सॉल्यूशन को हम हल बोलेंगे। या फिर देखो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 था। और ये जो मेरे पास में, इसको मैं बोल सकता हूँ p ऑफ x इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। तो ये क्या बन गया था, ये मेरे पास था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर आप x इक्वल्स टू 1 पुट कर रहे हो और वो 0 के इक्वल हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते थे, अगर ऐसी वैल्यू जिस पे वो गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका जीरोस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो गिवन मेरे पास ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसमें अगर x इक्वल्स टू 1 पे ये 0 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या है, जीरोस है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें अगर मैं x इक्वल्स टू अल्फा पुट कर रहा हूँ, x इक्वल्स टू अल्फा पुट करने पे अगर ये मुझे 0 दे देता है मतलब ये इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, x की जगह मुझे अल्फा लिखना है तो a² प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल्स टू अगर 0 आ रहा है तो यहाँ पे ये जो x इक्वल्स टू जो अल्फा है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा, या फिर हम इसको इसका क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इस पोलिनोमियल का x इक्वल्स टू अल्फा क्या हो जाएगा, जीरोस होगा, शून्यांक होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या कर रखा है कि यहाँ पे ये जो x इक्वल्स टू 1 था इसकी जगह हमने अल्फा पुट कर रखा है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या ले रखा है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 रखा है। तो यहाँ पे जो अल्फा है वो अल्फा क्या हो जाएगा, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा या फिर इसका सॉल्यूशन होगा, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका जीरोस है। इसका मतलब जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका जो रूट या सॉल्यूशन है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस के इक्वल होगा, या फिर हम बोल सकते हैं ये सेम ही है। ठीक है, NCERT में हमें गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने यहाँ पे ली थी और इसमें हमने x इक्वल्स टू 1 पुट किया तो इसकी वैल्यू 0 आई थी। इसका मतलब ये RHS के इक्वल है। तो यहाँ पे ये जो x इक्वल्स टू 1 है वो क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा और इसको ही हमने क्या बोल दिया कि ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका ये 0 होगा। उसके बाद अगर x इक्वल्स टू मैं अल्फा लेता हूँ और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के LHS वाले पार्ट में x की जगह हमने अल्फा पुट किया और इसकी वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब ये x इक्वल्स टू अल्फा है वो इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए x इक्वल्स टू अल्फा क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पे नोट करके हम लिख सकते हैं कि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सेम। तो जो 0 होगा और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा वो सेम होगा। सेम चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है कि अगर मैं x इक्वल्स टू अल्फा पुट करता हूँ तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो अल्फा वो द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो x इक्वल्स टू अल्फा क्या हो जाएगा, समीकरण का हल होगा और द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल एक ही है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है।
तो यहाँ पे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो मिडिल टर्म क्या, आपके पास में मिडिल टर्म है यहाँ पे -5, ठीक है। अब इस -5 को हमें दो पार्ट्स में ऐसे तोड़ना है। अगर मैं फर्स्ट पार्ट अल्फा लेता हूँ और सेकंड पार्ट अगर बीटा लेता हूँ, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे -5 आना चाहिए, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, देखो x स्क्वायर के मल्टीपल में कितना 2, और यहाँ कांस्टेंट कितना मेरे पास 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो इस -5 को अगर मैं अल्फा की जगह पुट करता हूँ अगर -3, और बीटा की जगह पुट करता हूँ -2, अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने से क्या मिलेगा, मुझे -5 मिल जाएगा। अब मैं -3 एंड -2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा, मेरे पास +6 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ये जो -5x है, इस -5x को हम क्या लिखेंगे, -3x और -2x। देखो -3x और -2x क्या हो जाएगा, -5x, 2x स्क्वायर +3 = 0। अब हम यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, देखो इन दोनों में मेरे पास x कॉमन है, तो 2x स्क्वायर में से x कॉमन लूँगा तो 2x, और 3x में से कॉमन आएगा तो यहाँ पे 3, और सेम ब्रैकेट को हमें यहाँ पे रखना, 2x - 3 = 0 करना। अब इसके बाद हमें इस -2x को देखना, -2x को। अब हमारे पास यहाँ पे क्या 2x है, अब हमें एक ऐसे नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है जिससे मुझे -2x मिल जाए। तो देखो 2x तो ऑलरेडी मेरे पास है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, -1 पुट कर दिया। तो जैसे ही मैं इस -1 को मल्टीप्लाई करूँगा 2x से, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, -2x मिल जाएगा। -1 को अगर मल्टीप्लाई करूँगा -3 से तो यहाँ पे +3 मिल जाएगा। इसका मतलब ये मेरा यहाँ पे करेक्ट है। ब्रैकेट वाली वैल्यू कॉमन आ रही है, तो यहाँ पे हमने 2x - 3 को कॉमन लिया, तो यहाँ से x रह गया और यहाँ पे -1, तो x - 1 = 0। अब यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, मेरे पास 0 आ रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, a × b = 0 होता है। तो या तो a = 0 होगा या फिर आपके पास b = 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास में 2x - 3 = 0 होगा, या फिर आपके पास में x - 1 = 0 होगा। तो 2x - 3 = 2 अगर मैंने 0 किया तो 2x = यहाँ से 3 आएगा, देन x = कितना आ जाएगा, 3/2, और यहाँ से मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। Therefore x = 1 and x = 3/2 आर द रूट्स या फिर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक नोट हमें गिवन है कि वी हैव फाउंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजिंग 2x स्क्वायर -5x + 3 into 2 लीनियर फैक्टर्स एंड इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको हमने जब फैक्टर किए तो हमारे पास में क्या है, 2x - 3 एंड x - 1। ये क्या मेरे पास लीनियर इक्वेशंस है। देखो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, x की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो 2x - 3, तो ये भी क्या मेरे पास एक लीनियर है, और x - 1 तो यहाँ पे भी x की पावर 1 है। इन लीनियर फैक्टर्स को हमने 0 के इक्वल किया और इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल किया, तब जाके हमें इनके रूट्स या फिर हमें सॉल्यूशंस मिला है। वही बात वो कहना चाह रहा है कि यहाँ पे हमने क्या किया, इनको 2 लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने इसको 0 के इक्वल किया, तब हमें इसके रूट्स मिले। सेम चीज़ यहाँ पे बोला कि मूलों को 2 रेखिक गुणनखंडों में गुणनखंड करके प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करके हमने प्राप्त किया। अब इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, LHS में एक बार x की वैल्यू पुट करेंगे 1 और दूसरी बार हम पुट करेंगे x = 3/2। अगर मैं x = 1 पुट करता हूं तो यहाँ पे LHS में क्या आएगा मेरे पास, 2 × 1 का स्क्वायर -5 × 1 प्लस का 3। तो 2 × 1 यहाँ से कितना मेरे पास 2 - का 5 प्लस का 3, देन 5 - 5 = 0। तो इसका मतलब x = 1 तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x = 1 मेरे पास करेक्ट है। x = 3/2 अब मैं LHS में पुट करूँगा तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 2 × 3/2 का स्क्वायर
5 इंटू एक्स की वैल्यू 3/2 प्लस का 3, तो यहाँ से 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 5 इंटू 3/2 प्लस का 3। अब इसको यहाँ से कैंसिल आउट करूँगा 2 से, तो यहाँ पे कितना 2। नेक्स्ट स्टेप में 9 यहाँ पे 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15/2 प्लस का 3। एलसीएम इसका मेरे पास 2 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास 9 माइनस 15 और 3 के डिनोमिनेटर में 1 लूँगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6। तो 9 प्लस 6 कितना होगा 15 और माइनस का 15/2 देन 0/2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x इक्वल्स टू 3/2 भी इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हमारे आंसर करेक्ट है।